हेलो गाइस, वेलकम। फ्लैट लिस्ट। सो गाइस, रिएक्ट नेटिव में अगर आपको नॉर्मली लिस्ट रेंडर कराना तो कैसे करोगे? नॉर्मली आप क्या करोगे, व्यू है एंड टेक्स्ट है, उसके अंदर आप करा दोगे, करेक्ट। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा डेटा है, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास 1000, 2000, 5000 डेटा है, तो क्या करोगे? तब आप अगर उसमें रेंडर करोगे तो आपका जो वो लैग करने लग जाएगा जब स्क्रॉल करेगा कोई। तो यहाँ पे हम यूज आता है यहाँ पे फ्लैट लिस्ट का। देखो फ्लैट लिस्ट क्या करता है। फ्लैट लिस्ट इज स्मार्ट। ये स्मार्ट होता है कैसे? इट ओनली शो द लिस्ट ऑफ आइटम यू कैन सी ऑन स्क्रीन। जितने आप ऑन स्क्रीन पे शो कर सकते हो उतना ही लिस्ट आपको वो देता है, ठीक है। विच सेव मेमोरी एंड मेक लॉन्ग स्टिल लिस्ट स्क्रॉलेबल स्मूथली। तो ज्यादा बड़ा भी लिस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उतना ही स्क्रीन पे दिखाता है जितना आपको व्यू कर रहा होता है, उतना ही दिखता है। रेस्ट ऑफ द दिन वहां पे रेंडर नहीं होता, एक तरह से नहीं दिखता आपको। एंड अगर उतना ही दिखेगा तो स्क्रॉल स्मूथली स्क्रॉल होगा वहां पे, करेक्ट, स्मूथली स्क्रॉल होगा। तो ये यहाँ पे फ्लैट लिस्ट एक तरह से स्मार्ट होता है। जब आपके पास ज्यादा डेटा हो तो आप फ्लैट लिस्ट को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ एसेट में। मैं एसेट में नहीं रखते हैं, सो मैं एक सिंपल यहाँ पे डेटा क्रिएट करता हूँ, ठीक है। डेटा सॉरी, इसके अंदर न्यू फाइल कहते हैं डेटा डॉट जेसन एंड 38, ठीक है। सो हमारे पास अभी यहाँ पे 50 रिकॉर्ड है, ठीक है, 50 रिकॉर्ड है। यहाँ पे आते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग सिंपल इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं कहता हूँ इंपोर्ट यूजर डेटा फ्रॉम, यहाँ पे हमारे पास होगा डेटा डॉट जेसन। हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग कहेंगे फ्लैट लिस्ट। कहाँ से? रिएक्ट नेटिव से। इसको करते हैं क्लोज। डेटा, पहले इसको डेटा देना पड़ेगा। डेटा में देना पड़ेगा हमें क्या डेटा हमारा, सो फॉर एग्जाम्पल की यूजर डेटा। तो हम लोग सिंपली भी रख सकते थे यूजर्स ओनली, ठीक है। मैं कहता हूँ इसको यूजर्स, सिंपल हम लोग कह सकते थे इसको यूजर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होगा रेंडर आइटम। सो मैं यहाँ पे कहूँगा इसको, यहाँ पे आएगा हमारे पास आइटम, ठीक है। एंड यहाँ पे, ठीक है। अब जो रिटर्न करना है आपको वो कर सकते हो यहाँ से। सो मैं कहता हूँ रिटर्न, यहाँ पे जो भी करना है। सो मैं कहता हूँ व्यू, ठीक है। एंड यहाँ पे टेक्स्ट, इस तरह से। एंड हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, नेम, ठीक है। हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे, नेम एंड एज है, ठीक है। सो मैं कहता हूँ नेम एंड यहाँ पे आप कह सकते हो आइटम डॉट नेम। उसी तरह से एज, यहाँ पे एज, ठीक है। एंड यहाँ पे की में आप दे सकते हो जो भाई आइटम डॉट आईडी आपका, ठीक है। एंड हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा देते हैं आइटम डॉट आईडी, करेक्ट। सो यहाँ पे हमने कंसोल भी करा दिया, ठीक है। फ्लैट लिस्ट को यूज कर लिया। अभी एक काम करते हैं, टर्मिनल में चलते हैं। सो अभी यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 50 रिकॉर्ड दिख रहा है, करेक्ट। सो एक काम करते हैं, हम लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड अभी सर हाँ, अभी देखो हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं। सो मैं अभी स्क्रॉल करता हूँ इसको। सो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 64। अभी 50 में पूरा का पूरा दिख जा रहा है। अब एक काम करते हैं, मैं ना एक काम करता हूँ, ये जो हमारे पास 50 डेटा है मैं इसको कॉपी करके 50 और बना देता हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे सिंपल इस तरह से बना देता हूँ, 50 और बना दी, मीन्स कि अब क्या हो गया, 100 हो गया, करेक्ट। यहाँ पे आते हैं, टर्मिनल में चलते हैं अपने। तो अभी आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे, 50 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, मैं इसको अभी स्क्रॉल करता हूँ। ये कुछ एरर तो नहीं है, काम करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। तो अभी परफेक्ट है, देखो सब कुछ। की का एरर है, वो की सेम है, इस वजह से वो एरर दे रहा है। एक काम करता हूँ मैं जल्दी से, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, इसका आईडी वगैरह, ठीक है। 29, ठीक है। अब हमारे पास कितना है, 100 है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास 100 का रेंडर यहाँ पे रेंडर हो रहा होगा, करेक्ट। अभी मेरे पास कितना हो रहा है, एज 29 मीन्स की 100 हो रहा है, करेक्ट। सारे रेंडर हो रहे हैं अभी, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ इनिशियल नंबर टू रेंडर में कहता हूँ 5, ठीक है। एंड विंडो साइज भी मैं कह देता हूँ इसको 5, ठीक है। एंड में इसका स्टाइल कर देता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे आइटम स्टाइल, ठीक है। एंड यहाँ पे आया जा करते हैं पैडिंग, हम कह देते हैं 10। एंड उसी तरह से हम लोग यहाँ पे बॉर्डर विड्थ दे देते हैं 1, बॉर्डर कलर में सिंपल 00। एंड यहाँ पे
मार्जिन बॉटम भी कह देते हैं इसको 15, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे इसको यहाँ पे, सो यहाँ पे हमें दिख रहा है स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ। ओके, हमने स्टाइल अप्लाई नहीं किया। आइटम स्टाइल, ठीक है। सो ये हमने अप्लाई कर दिया। हम लोग यहाँ पे आते हैं। सो अभी हमें कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। सो अभी अगर हम लोग यहाँ पे टर्मिनल में आते हैं, टर्मिनल में हमें देखो कितना आईडी दिख रहा है, 45 के हो गए। हमने तो यहाँ पे 5 भी डिफाइन किया था, बट ये क्या करता है, अकॉर्डिंग टू अदर फोन स्क्रीन जो है वो ऑटोमेटिकली इसको अडेप्ट कर लेता है कि हमें कितना स्क्रॉल दिखाना है या कितना आइटम दिखाना है। वो स्मूथ स्क्रॉलिंग के लिए वो यहाँ पे गेट कर लेता है, उसको उतना रेंडर कर देता है वो ऑटोमेटिकली, ठीक है, स्मूथ स्क्रॉलिंग के लिए। इनिशियल नंबर टू रेंडर 5 दिया हुआ हमने, विंडो साइज भी 5 है हमारा, ठीक है। सो अभी हमें यहाँ पे 45 दिख रहा है। हम लोग यहाँ पे आते हैं, मैं इसको एक बार स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं। सो हमें देखो ये बढ़ता हुआ दिखेगा अब आपको, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, यहाँ पे भी देखो हमारा आईडी बढ़ते जा रहा है। सो यहाँ पे ये बहुत ही स्मार्ट होता है फ्लैट लिस्ट। जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते हो उतना ही आइटम वो रेंडर उसी तरह से वो करते जाता है, वहाँ पे करते जाता है। वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि एक ही बारे में सब कुछ रेंडर कर देता है। ज़्यादा अगर लिस्ट है आपके पास तो आप यहाँ फ्लैट लिस्ट का यूज़ कर सकते हो एंड अपने एप्लीकेशन को थोड़ा और स्मूथ कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं इस नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।